हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अफवाहों का नियम कि अफवाहों का नियम क्या होता है। ये बहुत जरूरी नियम है जो हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि खाली छोटे क्लास में होते हैं, ये बीएससी में भी आते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे अफवाहों का नियम क्या होता है। देखिए, अफवाहों के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो विभिन्न स्तरों पर, मतलब विभिन्न उपकोशों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। किसके नियम के अनुसार? अफवाहों के नियम के अनुसार। अभी तो थोड़ा लिख के समझते हैं। देखिए, तो इसके अनुसार ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोशों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये तो पता है कि ये परमाणु है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे कि ये व्यवस्थित ढंग से रहें। ठीक है, तो उस नियम को अफवाहों के नियम ने बनाया है, मतलब अफवाहों ने बनाया है। उसने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कोई भी आइटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसका कुछ ऊर्जा कम होगी तो पहले कम वाले में आ गया, मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में आएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो धीरे 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 करके बढ़ते जाएंगे। जैसे पहला वाला यहाँ पे कम ऊर्जा में आ गया, ठीक है, फिर जैसे धीरे धीरे करके जैसे वो बढ़ते जाएंगे, मतलब उच्चतम डिग्री तक वो जाएंगे। कम ऊर्जा से बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं परमाणु में। तो इसका देख लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक डायग्राम बना के देखिए जिससे आप लोग अच्छे से उसको समझ सकते हैं। इसका एक छोटा डायग्राम है, उस डायग्राम को अगर हम समझ लेते हैं तो ये नियम हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है कि अफवाहों का नियम क्या कहना चाहता है। ठीक है, खैर तो इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा कि बढ़ते हुए क्रम में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निम्न स्तर में आएगा, उसके बाद के जो आएंगे वो उच्च उपकोशों में जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे उपकोश कितने होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए उसे। उपकोश कितने होते हैं? उपकोश होते हैं 4। कौन सा? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस, पी, डी, एफ, ये 4 उपकोश होते हैं। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही 4 उपकोश होते हैं। तो एस में 2 कैसे आते हैं? जैसे एस का ऑर्बिटल ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे? 1 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, पी का कुछ इस टाइप से बना होता है, इसमें 3 कॉलम होते हैं, इसमें 6 दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन किस टाइप से आएंगे? तो देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से पी में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। डी में 10 है तो उसका कैसा होगा? ठीक है, अब इसमें 5 कॉलम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने? 10, एक एक करके बढ़ते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस हिसाब से डी। अब देखेंगे एफ कैसा होता है। एफ को यहाँ देखते हैं नीचे, अब इसमें कितने कॉलम होते हैं? इसमें होते हैं 7 कॉलम। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ठीक है, हो गया, ये एस हो गया हमारा, ये पी हो गया, ये डी और ये हमारा आ गया एफ। ठीक है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन इन उपकोशों में व्यवस्थित होते हैं। तो अब एक डायग्राम देखते हैं, उस हिसाब से समझते हैं। जिसको देना आता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। कितने उपकोश होते हैं? 4 उपकोश होते हैं। कौन सा? एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब जैसे हम लोग छोटा सा एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं 1s, फिर 2s 2p 3s
3p और 3d। आप समझ रहे होंगे, ये सब उपकोष बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या जाएगा 4s 4p 4d 4d 4f। ऐसे ही यहाँ पे 5s 5p 5d और 5f। अब 6s 6p और 6d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा 7s और 7p, ठीक है। इस हिसाब से 7 हमने बना लिए हैं, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 7s और 7p। अब देखेंगे इसमें किस हिसाब से होते हैं, तो उसको एक क्रॉस लाइन ऐसे करके आप लोग बना लीजिए, जिससे आप लोग ये चित्र बनाने में आसानी हो जाएगा। अगर ये चित्र हम पेपर बनाकर आते हैं तो उसके नंबर हम लोगों को और भी अच्छे मिलते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसका एरो, देखिए ऐसे करके क्रॉस एरो हम लोग बना लीजिए, मतलब क्रॉस लाइनें खींच लीजिए, ठीक है। गलत हो गया। और फिर ये इस टाइप से जो होता है तो किस टाइप से होगा, देखिए इस टाइप से सब कुछ डायग्राम बनता है। थोड़ा बोल्ड छोटा है, इस पर सही से नहीं आ पा रहा है, इसको देखिएगा, ठीक ठीक है। इस हिसाब से जी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो इस डायग्राम को हम लोग देखा किस टाइप से है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा छोटा आ रहा है, लेकिन आप हमारे ऐसा करिए टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पूरा फिगर 3D से मिल जाएगा, ठीक है, जैसा होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको बना लिया है, ठीक है। तो अब इसका आगे क्या करेंगे, अब इसका आगे इसको समझेंगे, इसका एक इंस्टॉल ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये दिया है हमारा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा आएगा 1s में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1s1, ठीक है। निम्न स्तर में इलेक्ट्रॉन गया है। अब हमारा जैसे जा गया हीलियम, हीलियम इसका कितना होगा 2, तो 1s2, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें आ गए, 2 आ गए। अब ये वाला कोश हमारा पूरा हो गया, पहले 1s में आया, अब इसका इसको शुरू होगा। अब हम जैसे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लीजिए कार्बन कितना होगा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब इसकी बारी, फिर 2s2 कितने हो गए 4 हो गए। अब किसका आएगा, ऐसे ऐसा करके अब आ गया 3s, नहीं देखिए 2s, अब आएगा 2p 2p2, ठीक है। तो देखिए 6 हो गए, 1 2 2 4 और 2 6, 1s2 2s2 2p2, ये हो जाएगा हमारा कार्बन का। अब इधर देख लेते हैं, इधर हम देखेंगे अब नाइट्रोजन कितना होता है 7, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, पहले 1s2 में आएंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, देखिए एरो कहाँ जा रहा है हमारा, अब 2p पे आ रहा है हमारा। तो 2p कितने हो जाएंगे 7 है, तो 2p3, ठीक है। तो कितना हो गया 1s2 2s2 और 2p3, ये हमारा होगा नाइट्रोजन का। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 3 7। तो इस हिसाब से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे सोडियम का Na, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। तो इलेक्ट्रॉन किस टाइप से आएंगे इसमें, देखिए 1s2, फिर 2s2 2p6 3s1, देखिए पहले 1s2, फिर ऐसे देखिए ग्राफ जाता गया, फिर 2s आ गया, ठीक है जी, आ गया हमारा। फिर देखिए रुक गया है, फिर 2p जी आ गया हमारा, फिर 2p के बाद 3s, फिर ये हमारा आ गया 3s। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसमें, 2 और 2 4 6 10 और 1 11, ऐसे हमारा सोडियम का हो गया। ऐसे ही हम और भी जो परमाणु होते हैं, जो और भी जो आइटम है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी टाइप से निकालते हैं, किसके नियम से, अफवाहों के नियम से, ठीक है। और जैसा हम आपको बता चुके हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में
6, डी में 10, एफ में 17। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोष में नहीं आते हैं। एस में 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी में 6 आएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। डी में 10 आएंगे, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार से एफ में 14 आएंगे, 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉक्स भी ध्यान रखिएगा, एस में 1 कॉलम वाला बॉक्स बनता है, और पी में कितने बनते हैं, 3 कॉलम वाले। डी में कितने बनते हैं, 5 कॉलम वाले, और एफ में बनते हैं 7 कॉलम वाले, ठीक है। क्योंकि एक कॉलम में जो एक बॉक्स ऐसा बना होता है, एक बॉक्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे आते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो अफवाहों का नियम जो है, इससे हमें कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती है कि इससे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आइटम्स का, वो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीका क्या होगा, अगर ये जो फिगर हमारा बना हुआ है, इस फिगर को अगर हम सही से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो हम किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें नहीं आता है तो हम किसी भी आइटम की कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। ये तक नहीं बता सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। अब पहले जैसे होता था 2 8 8 करके, ठीक है, तो वो भी होता है, वो भी ठीक है। लेकिन कई जगह पे हमें यही वाला आना चाहिए। कैसे, उपकोष वाला, कि कौन से उपकोष में कौन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसका नहीं पता तो हम किसी चीज़ का अंदाज़ा एकदम सटीक नहीं लगा सकते हैं। जैसे क्वांटम नंबर आते हैं, क्वांटम नंबर के लिए हमें यही वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये नहीं आता है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि क्वांटम नंबर जो उसमें होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं अलग अलग। उसका भी आपको एक्सप्लेन वीडियो आपको किसी दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उसको भी हम लोग को समझने के लिए हम लोगों को यही वाले कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कौन सा वाला, उपकोषों वाला, जिसमें उपकोष में बताए गए हैं कौन से उपकोष में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही देखा है कि अफवाहों का नियम क्या होता है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे और वीडियो देखने के लिए जो आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अपने ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।